हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15। ये लघु त्रिविध प्रश्न है, सभी पर 4 अंक निर्धारित है। इसके पहले के वीडियो में आप लोग 1 से लेकर 14 तक का देख चुके हैं, 1 से लेकर 12 तक देख चुके हैं। अब हम लोग 13 से लेकर 15 तक को बनाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि y इक्वल टू ई पावर m टेन इनवर्स एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एम वाई वन इक्वल टू 0। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को दिया है y इक्वल टू ई पावर m टेन इनवर्स एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग ये m टेन इनवर्स एक्स e का पावर है, इसको हम लोग t से सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम टेन इनवर्स एक्स बराबर टी रखेंगे तो y हो जाएगी ई पावर टी। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स से निकालना है, तो हम लोग चेन फार्मूला का यूज करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स से क्या है, प्रथम अवकलन है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम लोग y1 से शो करेंगे। dy बाई डी टी, यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे, y है e पावर t, तो हम लोग को मिल जाएगी डी बाई डी टी ई पावर टी। डी टी बाई डी एक्स में t का वैल्यू एम टेन इनवर्स एक्स है, इसको रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी डी बाई डी एक्स एम टेन इनवर्स एक्स। अब e पावर t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e पावर t ही रहेगी। यहाँ पर m जो है कांस्टेंट है, इसको टेन इनवर्स एक्स के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन। ये ई पावर टी है, एक्चुअल में ये जो है यहाँ पर देखिए ई पावर टी जो है y है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी एम वाई। अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगी डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन। राइट हैंड साइड में हो जाएगी डी बाई डी एक्स एम वाई। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन y1 है, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड फंक्शन y1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस सेकंड फंक्शन y1 इंटू फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इक्वल टू एम वाई है। इसको हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगी, m कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर dy बाई डी एक्स से क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 माना प्रथम अवकलन। अब यहाँ पर क्या है, y1 का डिफरेंशियल एक बार फिर से हो रहा है, मतलब ये सेकंड टाइम डिफरेंशियल है। द्वितीय अवकलन को हम लोग y2 से शो करते हैं, हम लोग मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2। अब यहाँ पर y1 तो है, यहाँ पर 1 का कोएफिशिएंट वन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का 2x, तो हम लोग को मिल जाएगी y1 इंटू 2x। ये एम y1 है, इसको राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगी एम y1, राइट हैंड साइड में 0 है। अब यहाँ से y1 दोनों जगह है, इसको कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एम y1 इक्वल टू 0। यही हम लोग को प्रूव करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ लिखा है वक्र x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू 2 के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा माने टेंजेंट का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को वक्र की इक्वेशन दिया है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लोग कर्व का टेंजेंट ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग या पहले
वो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी टी बाई डी एक्स एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दो फंक्शन दो दो अलग अलग फंक्शन के सम का डिफरेंशियल है, तो इसको क्या है हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगी डी बाई डी एक्स एक्स पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स वाई पावर 2/3। ये यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, ये y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या है y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग को मालूम है x पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है n इंटू एक्स पावर n-1। यहाँ पर n जो है 2/3 है तो इसको लिखेंगे 2/3 एक्स पावर 2/3 -1, फिर प्लस यहाँ पर भी n जो है 2/3 है y पावर n-1 2/3 -1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब ये 2/3 एक्स पावर 2/3 -1 करेंगे तो ये -1/3, यहाँ पर भी वैसे करेंगे 2/3 -1 की है -1/3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 2/3 एक्स पावर -1/3 इतना पूरे हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी, ये ट्रांसफर करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगी -2/3 एक्स पावर -1/3। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 2/3 है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर y पावर -1/3 इसको ट्रांसफर करेंगे, ये जो है dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ट्रांसफर होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगी तो हम लोग को मिल जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x पावर -1/3 अपन y पावर -1/3। यह माइनस जो है ये माइनस है, माइनस कैसे नहीं है केवल 2/3 बस कैसे है। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू हम लोग dy बाई डी एक्स 0.11 पर निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखे हैं, y का भी वैल्यू 1 रखे हैं। 1 का पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 होता है तो 1 पावर -1/3 इसका वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी 1/1 1 है, हम लोग को -1/1 निकालना है तो ये हो जाएगी -1। अब हम लोग को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये पता है, स्पर्शरेखा का समीकरण पॉइंट x1 y1 पर है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1 y1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पर x1 1 है, y1 1 है और dy बाई डी एक्स 1 पर -1, इस वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x1 y1, यहाँ पर -1 निकाले हैं, x माइनस x1 1। अब यहाँ -1 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी -x और -1 इंटू -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1। -x को राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये +x हो जाएगी और ये +1 को हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगी -1 और -1 के साथ ऐड होकर के -2। यही हम लोग का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लिखा है यदि सदिश ए ये जो है सदिश ए है 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप, वेक्टर बी है -i कैप + 2 वेक्टर j कैप + k कैप और वेक्टर सी है 3i कैप + j कैप। इस प्रकार ही कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, लंब माने परपेंडिकुलर है तो लेमडा का मान क्या।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को 3 वेक्टर दिया है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है। अब वेक्टर ए और बी से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण यह होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। अब यहाँ पर वेक्टर ए का वैल्यू ये है और वेक्टर बी का वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट करते हैं। अब लेमडा को माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगी माइनस लेमडा आई। लेमडा को 2 लेमडा जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेमडा जे कैप। लेमडा को के से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा के कैप। अब 2i और यहाँ पर है माइनस लेमडा आई कैप, तो यहाँ से आई कैप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2 माइनस लेमडा आई कैप। अब इससे और इससे हम लोग जे कैप कॉमन निकालेंगे, 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप। और यहाँ से हम लोग के कैप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगी कॉमन निकालने के बाद 3 प्लस लेमडा के कैप। अगर 2 वेक्टर या 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो उस कंडीशन, तो उसके लिए कंडीशन है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 जो है, a1 हम लोग यहाँ से निकालेंगे 2 माइनस लेमडा, और a2 हम लोग यहाँ से निकालेंगे, a2 जो है 3 है यहाँ से। अब उसके बाद है b1 यहाँ से लेंगे 2 प्लस लेमडा, और उसके बाद b2 से है जे कैप का कोएफिशिएंट ये है कुछ नहीं मतलब 1, b2 है 1, c1 यहाँ से लेंगे इस लाइन से, c1 है 3 प्लस लेमडा, c2 यहाँ पर के कैप वाला कोई टर्म नहीं है मतलब 0 है। अब यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी सबसे पहले a1 इंटू a2, a1 2 माइनस लेमडा, a2 3 है, प्लस b1 इंटू b2, b1 2 प्लस लेमडा, b2 1 है, प्लस c1 इंटू c2, c1 3 प्लस लेमडा, c2 0 है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 और माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 लेमडा, और यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगी, 1 को 2 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेमडा, तो हम लोग को 2 प्लस 2 लेमडा मिल गई। अब 0 को हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगी। अब 6 प्लस 2 हम लोग को मिल जाएगी 8, अब माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा हो जाएगा। अब माइनस लेमडा को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगी 8 इक्वल टू लेमडा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू 8। यही हम लोग का आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और अधिक प्रश्नों के लिए आप मेरे वेबसाइट के लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, या कुछ प्रश्न पूछना हो तो वहाँ क्वेश्चन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।